नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल की अनुप्रति योजना की नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले अनुप्रति योजना की मेरिट लिस्ट आई थी। पोर्टल पर डाली गई थी बहुत सारी लिस्ट, जिसको मैंने इम्पोर्टेंट प्लस टेलीग्राम पर भी डाला है। आप लोगों ने वहाँ पर लिस्ट देखी और बहुत सारे लोगों के उसमें सिलेक्शन हुए, कोचिंग अलॉट हुई। कुछ लोगों के सवाल थे कि कोचिंग का ज़िला कैसे पता चलेगा, मतलब कई कोचिंग ऐसी हैं जो कई ज़िलों में उनकी ब्रांच चलती हैं, तो कौन सी कोचिंग हम ज्वाइन कर सकते हैं किस ज़िले में। तो इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। और लिस्ट हटा दी गई है वेबसाइट से, और कोचिंग चेंज करने का ऑप्शन आया था, उसको हटा दिया गया है। अब आगे क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो आपको मिल जाए। जो पहले लिस्ट आई थी, उसी दिन एक दोस्त ने मैसेज किया था स्क्रीनशॉट भेज के कि EWS वालों के जो मतलब CBSE से थे, आपको मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, उन लोगों के मतलब मान लो 95% काउंट की गई, तो वो किस हिसाब से की गई है? क्या उसकी परसेंट 100 से ऊपर थी, जो 0.9 से गुणा करके उसको 95 कर दिया गया है? तो ये दिक्कत थी उस लिस्ट में, मतलब कमी थी। तो हो सकता है इन कमियों की वजह से, क्योंकि लिस्ट जो होती है उसको बनाया जा रहा हो, फुली अपडेट नहीं किया हो इसलिए, या फिर किसी भी तरह से वो गड़बड़ी हुई हैं, उनकी वजह से शायद उस लिस्ट को हटा दिया गया है वेबसाइट से। मतलब अभी कोचिंग में हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उन लिस्ट को कब डाला जाएगा? जैसे ही ये EWS वाली प्रॉब्लम थी, कट ऑफ वाली, जो मतलब CBSE वालों का सिलेक्शन उसमें कर लिया था, तो जिन लोगों की मतलब CBSE में कम परसेंट है और उस लिस्ट में ज़्यादा परसेंट मान के उनका सिलेक्शन कर दिया था, लिस्ट में नाम था, उन लोगों के शायद नाम इस बार हट जाएंगे, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा, जो आप SSO में स्टेटस देखते हैं, यहाँ पर फाइनल सेलेक्टेड जिन लोगों का है तो उनको कोचिंग मिलना तो तय है, लेकिन जैसे इसमें आप व्यू ट्रायल पे नीचे व्यू डिटेल एडिट, इनके साथ एक चेंज इंस्टीट्यूट का ऑप्शन था जो चालू हो गया था लिस्ट आने से 2-3 दिन पहले, लेकिन उसमें आगे क्लिक करने पर वो फिंगरप्रिंट का लॉगिन मांग रहा था, मतलब OTP वगैरह, मतलब फिंगर लगानी पड़ती थी मित्र पे, उस तरह का कोई सिस्टम था। तो देखिए, दो चीज़ें, या हो सकता है कि विभाग इस बार कोचिंग चेंज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस कर रहा हो, ज़्यादा हार्डली, मतलब आपको फिंगर लगा के कोचिंग चेंज हो रही हो, या फिर ये ऑप्शन हटाना चाह रहे होंगे, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि संभावना इस चीज़ की कम है कि आपकी कोचिंग चेंज करेंगे। फिर भी अगर कोचिंग चेंज करते, हो सकता है वो ऑप्शन गलती से आया हो, क्योंकि वो फिंगर वाला सिस्टम है, OTP वाला, वो आपको कोचिंग जब आप जाते हैं ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम वहाँ पर लगानी पड़ती है कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। कोचिंग चेंज करने के लिए पिछली बार तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट उसमें चेंज इंस्टीट्यूट का ऑप्शन था, और जो आप अगला इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहते हैं बदलने के लिए, उसको सेलेक्ट करके और सबमिट हो जाता था, और 7 से 10 दिन में वो आपको कोचिंग दूसरी अलॉट हो जाती थी। ये पहले सिस्टम था, लेकिन पहले केवल एक ही कोचिंग का नाम भरवाया जाता था, इसलिए वो चेंज का सिस्टम था। इस बार वो क्या करने वाले हैं इसको अपन कंफर्म नहीं कह सकते, पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज किया है। तो मुझे लगता है शायद यहाँ पर चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे तो आप लोगों के लिए आ जाए तो बेहतर है, पर मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी कोचिंग भरी है पहले से। मान लो आपकी पहली प्रायोरिटी कोचिंग आपको नहीं मिली, दूसरी मिली है, तो पहली इसीलिए नहीं मिली ना, कोई रीज़न होगा विभाग का, तो वापस से थोड़ी ना पहली भरवाएंगे आपसे वो। आप तो फिर चेंज करोगे, फिर से पहली भरोगे कि हमें पहली चाहिए। तो ये थोड़ा हो सकता है मामला, इसलिए आपको वो ऑप्शन शायद ना दें। उसके बाद कुछ लोग बोल रहे थे कि कोचिंग जैसे अलॉट हो भी जाती है, जिन लोगों के हाई परसेंट RBSE में लिस्ट में नाम था, उसका आने वाली दोबारा जो उस लिस्ट डालेंगे ना अभी सही करके, उसमें भी नाम होगा। और कोचिंग जो है ना, आप लिस्ट आने के बाद, मतलब जैसे ही लिस्ट फाइनल होके कोचिंग को भेजी जाती है, उसके बाद कोचिंग वाले प्रोसेस शुरू करते हैं और आपको बुलाएंगे, OTP वगैरह लेंगे और आपकी कोचिंग ज्वाइन करवा देंगे। दूसरी बात यह कि कोचिंग वाले कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते हैं। अगर आपसे कोई कोचिंग वाले फीस मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, तो आप लोग उनकी शिकायत 181 पर कॉल करके करें, अपने ज़िला के जो DLO हैं उनसे करें, और गूगल पर आप SJMS ऑफिशियल वेबसाइट देखें समाज कल्याण विभाग की, उस पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप लोग उन पर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, ताकि इन कोचिंग वालों को अगली बार के लिए बाहर कर दिया जाता है। इस डर से पैसे नहीं मांगते हैं। काफ़ी बार ये बच्चों से पैसे मांग लेते हैं, बच्चे 10-20 हज़ार दे देते हैं कि चलो 1 लाख की कोचिंग है, कम में मिल रही, 10 हज़ार देने में क्या जा रहा है। जबकि प्रावधान ऐसा है कि स्टूडेंट से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ना ही उनके लिए अलग बैच बनाया जाएगा, प्रॉपर जो पढ़ाते हैं वो रेगुलर उसी में पढ़ाया जाएगा। अब कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, जैसे एलन है या फिर उत्कर्ष है, फिजिक्स वाला है, मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ एक सेकंड, जिसमें सारी कोचिंगों के नाम है जो इसमें पैनल में है, जो उन्होंने कोचिंग भरी है ना पैनल में, और वो सारी, जैसे फिजिक्स वाला है वो कई ज़िलों में, तो आप लोग, मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ।
ये लिस्ट देखिए 2024-25 में इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम वाइज जो एक ज़िले में है उनके तो आप वहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन जहाँ पर डबल ज़िले लिखे हैं ना आप लोग वो 2 कर सकते हैं। जैसे उत्कर्ष है, जयपुर और जोधपुर दोनों लिखे हुए हैं आरपीएससी एसआई वगैरह कोचिंग के लिए, तो आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोचिंग अलॉट हो जाती है तो उत्कर्ष। ऐसे ही और कोचिंग के आप देख सकते हैं। ये लिस्ट भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा, इम्पोर्टेंट प्लस सर्च करके आप गूगल पर देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप लोग वहाँ पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपकी कोचिंग मतलब लिस्ट है वो वापस से कुछ दिन में 1-2 दिन में डाल दी जाए, और इसी सप्ताह शायद कोचिंग वाले आपको बुला लें कॉल करके। बाकी आप लोग टेंशन ना लें, इसके आगे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कुछ लोग बोल रहे थे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रीट वगैरह के लिए 40,000 दिए जाते हैं क्या। तो देखिए आवास के जो रहने के 40,000 है वो कांस्टेबल, रीट, पटवार इनके लिए नहीं दिए जाते हैं। छोटे कोर्सों के लिए, जिन कोर्सों की अवधि 1 साल या उससे अधिक है, उनके लिए वो पैसे दिए जाते हैं। जो पीडीएफ है उसमें कोचिंगों के पैसे लिखे हुए हैं 10,000, 20,000, 40,000। तो लोग समझ रहे हैं कि उस लिस्ट में जो पैसे लिखे हुए हैं वो आवास के हैं, वो आवास के नहीं हैं। जैसे आपके कोचिंग के सामने मान लो 40,000 रुपये लिख रहे हैं, 50,000 लिख रहे हैं, तो 50,000 का मतलब बच्चे को नहीं मिलेंगे। वो पैसे हैं जो सरकार कोचिंग को देगी। आपकी कोचिंग करवाने के लिए सरकार कोचिंग को देने वाली है। उन पैसों का जो पीडीएफ में लिख रही है उनका इससे कोई मतलब नहीं है। जो आवास के पैसे हैं वो कुछ कोर्सेज़ को दिए जाते हैं, उसकी मैंने वीडियो पहले बहुत सारी बनाई हुई हैं। आप लोग इम्पोर्टेंट प्लस वेबसाइट पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन वाली एक पोस्ट है उसमें डाल दूँगा। बाकी ये जो कोर्स हैं आरएएस का, आईएएस का और ये नीट वगैरह, इंजीनियरिंग, इन कोर्स में वो 40,000 रुपये दिए जाते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट या व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वेबसाइट